मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा काम क्यों किया? मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने अपने घर में ही रख लिया। पति काम की वजह से शहर से बाहर रहते थे तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि मैं अकेली रहती थी। बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से यदि कुछ मंगाती तो ला देता। मेरी बहुत हेल्प करता था। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो वह बोला, मौसी आप आराम करो, मैं खुद काम कर लूँगा। रात को मेरे लिए दूध और दवाई देता, जिसे खाकर मैं आराम से सो जाती और फिर सुबह ही उठती। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मेरे टेस्ट किया तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरी जान निकल गई। मेरे ऊपर जैसे किसी ने पहाड़ गिर दिया हो। मेरे पति बाहर रहते हैं, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, तो ये सब कैसे हो सकता है? मैंने डॉक्टर से कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तब डॉक्टर ने कहा कि 3 साल से आप मेरे पास इस चीज़ का इलाज करवा रही थी और जब भगवान ने तुम्हारी सुन ली तो उनका धन्यवाद करो। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मैंने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और घर की तरफ चल पड़ी। मेरे पैर आगे की जगह पीछे को मुड़ रहे थे। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कैसे कैसे करके घर तक पहुँची, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन का बेटा सुरेश रहता है। सोचते सोचते दिमाग कमज़ोर हो चुका था। सुरेश मेरा सगा भांजा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने डोरबेल बजाई। सुरेश ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मैं अंदर आ गई। फिर बोला, मौसी आप कहाँ रह गई थी? मैंने आपका खाने पर इंतज़ार किया और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने खा लिया। आपके लिए लगा दूं? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और मैं अंदर आकर बैठ गई, रिपोर्ट को दराज में रख दिया और खुद बेड पर बैठकर रोने लगी। दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। सुरेश मेरी बहन का बेटा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं 10 साल की थी जब वो हुआ था, मैंने उसे गोद में खिलाया है। मेरा शक सुरेश पर जा रहा था क्योंकि इस घर में मेरे और सुरेश के अलावा कोई नहीं रहता। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि काफ़ी दिन से दूध के साथ दवाई देता था, जिसे खाकर मैं सीधा सुबह ही उठती थी। क्या सुरेश मुझे नींद की गोली देता था? क्या वो मेरे साथ गलत काम करता था? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या रिश्ते इतने खतरनाक हो गए हैं कि हवस के आगे कुछ नहीं दिखाई देता? मैं उसकी मौसी हूँ, मतलब माँ जैसी। याद है मुझे जब वह कहता था कि मौसी मौसा जी आपके टाइप के नहीं हैं, आपके लिए तो कोई मेरे जैसा होना चाहिए था, और मैं उसे हंसकर टाल देती। वह मुझे छेड़ता और मजाक भी करता था। मेरी और उसकी बहुत पड़ती थी। जिस दिन वह मेरे घर आया उस रात को हमने काफ़ी देर तक हंसी मजाक करी। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भांजा ऐसी हरकत करेगा। मैं यह सब सोच रही थी, तभी सुरेश मेरे कमरे में आ गया। उसके हाथ में दूध का गिलास था और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल स्वभाव से मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उसे देखकर डरने लगी। मैं अकेली थी। वह मुझे देखकर हैरान रह गया और बोला, क्या बात है मौसी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? यह लो दूध पी लो और आराम करो। मैंने उससे गिलास लेकर बोला, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। मेरा ऐसा कहने से वह घबरा गया और बोला, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? पहले मेरा मन हुआ उसे एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन चाहती थी उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगी। जब मैंने उसे जाने को कहा तो उसने दोबारा दूध पीने को कहा और चला गया। मैंने वह दूध फेंक दिया और दवाई छुपा दी और नींद का नाटक करके सो गई। फिर 1 घंटा हुआ मगर वह नहीं आया। जब मैं इंतज़ार करके थक गई तो मैं धीरे से उसके कमरे में गई और यह देख मैं हैरान हो गई कि वह अपने कमरे में सिगरेट पी रहा था। उसे ऐसा करते देख मैंने सोचा कि इसे सुबह ही बोल दूंगी कि अपना कहीं और इंतज़ाम कर ले, और मैं सोने चली गई। जब सुबह उठी तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई बजा रहा था। मेरी आँख खुली, मैंने दरवाज़ा खोला तो सुरेश मेरे सामने खड़ा था। बहुत गुस्से में था और बोला, दरवाज़ा क्यों लॉक किया आपने? उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैंने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? तो वह बोला
कि मासी, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी तबीयत खराब रहती है और कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। यह सोचकर मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। मुझे आपकी फ़िक्र थी। आपने गेट नहीं खोला तो मैं डर गया। मुझे उसकी झूठी फ़िक्र दिखाई दे रही थी। मैं उसके बाद अपने पड़ोस में एक सहेली के पास चली गई और उससे अपनी सारी बात कही और वह मान गई। वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई जो मुझे नहीं जानती थी। हमारी सारी बात हो चुकी थी। मैं घर आ गई और रात को अपने कमरे में सो गई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे बेड पर कोई और सो रहा है। कमरे में अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं चिल्लाई उसने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे पास में रखा लैंप जला दिया और देखा कि वह मेरे पति थे जो रात को ही आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे कैसे खिड़की से अंदर आया था। सुबह उठकर जब मैं बाहर आई तो सुरेश मुझसे बोला, मौसी कैसा लगा सरप्राइज़ मौसा जी का। तब मुझे पता चला कि सुरेश भी इस सरप्राइज़ में मिला हुआ था। मेरे पति कमरे में सो रहे थे। तभी मैंने धीमी आवाज़ से सुरेश को बोला कि तुम अपना कहीं और ठिकाना कर लो, अब यहाँ नहीं रह सकते। वह बोला, पर कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बताओ, आप क्यों इतनी हैरान सी लगती हो। इतने में ही मैंने अपनी वह रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंक दी। जैसे ही उसने वह रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगा तो उसके होश उड़ गए। इतने में ही मेरे पति कमरे से बाहर आ गए। उन्हें देखकर मुझे लगा कि अब इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे ये छोड़ देंगे। इसी टेंशन में मैं बेहोश हो गई और आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे पति खड़े हैं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी। वह तो सुरेश ही मुझे दूध के साथ दवाई देता था जो मेरे साथ वह ऐसा काम करता था। मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे मत छोड़ना। तभी उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोले, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट दूसरे की रिपोर्ट से चेंज हो गई थी, वह तुम्हारी रिपोर्ट नहीं थी। तभी मैंने आँख उठाकर सुरेश की तरफ देखा तो वह रो रहा था। मैंने ऐसे बच्चे पर शक किया जिसने मुझे माँ का दर्जा दिया था। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया और हमारा सब कुछ पहले की तरह हो गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।